हम देखते हैं कि यामोशी अनाथस को मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहां पर एक न्यू वॉरियर आ जाता है, जिसे देख के यामोशी काफी चौंक जाता है और कहता है, अब तुम भला कौन हो? और वो शख्स अपना नाम लूकस बताता है और वो ज्यादा कुछ भी नहीं कहता और वहां से अनाथस को लेके तुरंत निकल जाता है। इस पे क्योगा यामोशी से कहता है, क्या अब ये भला कौन था? इस पे यामोशी कहता है, पता नहीं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसने मेरा हमला रोका और वो एक सैयन है। क्योगा ये बात को सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो एक सैयन है, लेकिन ये इस यूनिवर्स का नहीं है, इसे यहाँ पर भेजा गया है। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन आखिर इन सबका मतलब क्या है? इस पे यामोशी कहता है, क्योगा, वो सैयन भी काफी ताकतवर है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, हम सब पर कैसा खतरा आने वाला है, हमें अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन यामोशी, उसने अनाथस को बीच में आकर बचाया, यानी कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक सैयन भला जेनोसामा के बेटे से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। इस पे यामोशी कहता है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये भला कैसे पॉसिबल है, मुझे नहीं पता क्यों, हमें आगे और कैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये असली खतरा है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी को मैंने इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं देखा। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर ये जरूर करेंगे। इस पे यामोशी कहता है, हाँ बिल्कुल क्योगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अनाथस को दिखाया जाता है, जो कि मर्नो और लूकस के साथ होता है, एक अनजान सी जगह पे। अनाथस लूकस से कहता है, तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, समझे? इस पे लूकस कहता है, अनाथस देखो, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, समझे? मुझे तुम्हारे बड़े भाई जारथस ने भेजा है, और अगर मैं नहीं होता तो तुम उस सैयन के हाथों मारे जाते, समझे? इस पे अनाथस कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुमने उसे क्यों नहीं मार दिया? तुम क्यों मुझे वहां से भगा कर ले आए? इस पे लूकस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कौन है और उसके सामने मैं भी नहीं टिक सकता। तुम नहीं जानते, वो अपनी फुल पावर में नहीं था बेवकूफ, उसने अपने सिर्फ 30% शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता, समझे? क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉर्ड जारथस ने तुम्हारी बेवकूफी को रोकने के लिए भेजा है और तुम वो बेवकूफी करने जा रहे थे। इस पे अनाथस कहता है, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा कहने का मतलब। इस पे मर्नो कहता है, क्या ये सैयन वाकई में लॉर्ड अनाथस से ज्यादा ताकतवर है? इसने यामोशी के हमले का सामना किया था। इस पे तभी हम देखते हैं कि लूकस की नजर मर्नो पे जाती है और वो उसे देख के कहता है, ये तो मुझे कोई एंजल लगता है, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुमने यहाँ पर सभी गॉड्स को मार दिया होगा अब तक, तो ये भला जिंदा कैसे है? इस पे अनाथस कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई भी एंजल जिंदा नहीं है, सिवाय इसे छोड़ के, वो सभी मर चुके हैं। इस पे लूकस कहता है, क्या ये भला किसने किया? आखिर इतनी ताकत किसमें है? क्या जेनोसामा ने ये खुद किया है? इस पे मर्नो कहता है, नहीं, ये जेनोसामा का काम नहीं है। इस पे लूकस कहता है, तो फिर ये किसने किया है? इस पे मर्नो कहता है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में तो नहीं जानता कि उन सबको किसने मारा, लेकिन सभी एंजल्स को अकुमो ने मारा है। इस पे लूकस कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब अकुमो? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो जिंदा नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये नामुमकिन है। इस पे मर्नो कहता है, मुझे पता है इसे मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है कि फादर ऑफ ऑल सैयन जिंदा है। इस पे लूकस कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है। इस पे मर्नो कहता है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था, वो एक हाइब्रिड डायमेंशन के अंदर था, जिसका टाइम बाहर के मुकाबले काफी स्लो होता है। उसने वहां पर कई लाखों साल तक ट्रेनिंग की है और अब वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे अनाथस कहता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। इस पे लूकस कहता है, लॉर्ड जारथस ने बिल्कुल सही कहा था, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो,
तुम लॉर्ड अकुमो के बारे में कुछ भी नहीं जानते बेवकूफ, और उनकी ताकत के बारे में तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। वो कई लाखों साल पहले ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, और अभी तो मैं उनकी ताकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो सभी साइंस के पिता हैं। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, और उन्हें ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना अगर तुम उनके सामने आ गए तो वो तुम्हें मारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम उनके सामने कीड़े की तरह मसले जाओगे। मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि लॉर्ड अकुमो यहाँ पर जिंदा है। इस पे अनाथस कहता है, मैं एक ओमनी किंग का सन हूँ, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जैसा सैयद मुझे नहीं बता सकता, समझे? मैं उसे जरूर मारूंगा। और ये बात कहने के बाद अनाथस वहां से जाने लगता है। इस पे लूकस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो अनाथस, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, और मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा गया है, तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, समझे? और मैं तुम्हें कोई भी बेवकूफी भरी हरकतें नहीं करने दूंगा। इस पे अनाथस कहता है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। और ये कहने के बाद अनाथस वहां से चला जाता है। इस पे लूकस कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा था कि अनाथस इन सभी मुसीबतों से आराम से निपट लेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कई सारे पावरफुल वॉरियर भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि उस ब्लैक डायमेंशन के अंदर होता है। और हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली सभी आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रोली काफी थक कर बैठ जाता है, लेकिन गोकू और वेजिटा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे पे किक और पंच किए जा रहे होते हैं, और उन्हें देखकर ब्रोली कहता है, क्या ये लोग वाकई में अभी तक नहीं थके? मैं तो काफी थक गया हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, क्या हुआ क्या कैरोट, अपनी पूरी ताकत लगाओ, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रहे ना? इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे डरूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और अपने मन में ये गलतफहमी तो बिल्कुल भी नहीं पालना, क्योंकि तुम में डरने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और वेजिटा पे अपने कई सारे अटैक को करने लगता है। इसके बाद वेजिटा भी गोकू के हमले को रोकता है, और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपना एक फाइनल फ्लैश अटैक प्रिपेयर करता है, और वो गोकू पे तुरंत अपना हमला कर देता है। गोकू भी अपना कामेहामेहा से उस पे अटैक करता है। दोनों के हमले एक दूसरे में टकराते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या गैरोट, लगता है तुम थक गए। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, वाकई में मैं काफी थक गया हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, पता नहीं आखिर इसके बाहर क्या चल रहा होगा। मुझे उस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है कि बाहर में सब कैसा होगा, लेकिन मुझे पता है हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो हमें उसके लिए तैयार होना होगा। हमारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। इस पे ब्रोली भी कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और ये बात कहने के बाद हम देखते हैं कि तीनों के तीनों आपस में ट्रेनिंग करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जोमान को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है, और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, अब भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसके सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ूंगा, और किसी भी हालत में मैं उसे मार कर रहूंगा। ये बात को कहने के बाद जोमान अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। हम देखते हैं कि कोड़ा जोमान को दूर से देख रहा होता है और कहता है, मुझे पता था जोमान, तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे, और तुम्हें बहुत ही जल्द तैयार होना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मरनो और लूकस को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लूकस मरनो से कहता है, हमें फिलहाल के लिए अभी यामोशी और अकुमो से दूर रहना होगा, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस पे मरनो कहता है, लेकिन हम भला ऐसे कब तक छुपते रहेंगे? इस पे लूकस कहता है, हमें ये तब तक करना होगा जब तक लॉर्ड ज़ार्थस यहाँ पर नहीं आ जाते। इस पे मरनो कहता है, तो वो आखिर यहाँ पर कब आएंगे? इस पे लूकस कहता है, उन्हें यहाँ आने में ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही जल्द वो यहाँ पर आ जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद हम उनके साथ मिलकर धीरे धीरे इन सबको खत्म कर देंगे।